तो हुआ यूं कि बिग बॉस के पिछले सीजन में जो हमारे इंडस्ट्री के फिल्म इंडस्ट्री के जो खूंखार विलेंस हैं उनको घर पे बुलाया गया। बिग बॉस का घर जिसमें कंटेस्टेंट को अपने काम खुद करने पड़ते हैं, रूम शेयर करने पड़ते हैं। अब इतने बड़े बड़े लोग जब रूम शेयर करेंगे, अपने काम खुद करेंगे तो ट्रेजेडी होनी है। और इस सीजन को होस्ट कर रहे थे संजू बाबा, संजय दत्त इसको होस्ट कर रहे हैं। तो 2-3 दिन ही बीते थे तो एपिसोड जब शुरू होता है संजू बाबा की एंट्री होती है। MBBS मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई। अरे म्यूजिक कौन बंद किया रे? अरे वेटर, अरे म्यूजिक कौन बंद किया? इसके तेरे को वेटर लगता है? मैं जाकर रिकॉर्ड चेक कर, देख जाके अपन इंसान है कि भगवान है। बाबा भी क्या है ना, आप मेरे को वेटर बोला, मेरे को इस बात का तकलीफ नहीं है। मेरे को तकलीफ इस बात का है कि बाबा तुम अपन को पहचाना नहीं। अरे सॉरी रे नवाज, सॉरी। मगर तो मेरे को एक बात बता, तूने म्यूजिक को बंद किया? बाबा भी क्या है ना, तुम मेरे को अक्का दिन जो झाड़ में पानी देने का काम दिले ना, वो अपन को नहीं करने का। अभी अपन को इज्जतदार काम मांगता है। झाड़ू, कटका, बर्तन की सफाई, नाले की सफाई, संडास की सफाई, ये सब काम करके देखो मां कसम वो भी चकाचक। अच्छा, सारे विलेन से उनके बीच में एक कॉमेडियन भी है, राजपाल भागे भागे आते हैं संजू बाबा के पास। अरे 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 रहा नहीं जा रहा है संजू बाबा, अरे डैनी साहब, अरे मुझे डैनी साहब के साथ नहीं रहना। अरे वो रात को साबुन का पानी पी के सोते हैं। अरे उनको साबुन का पानी पी के सोते हैं और जब सोने के बाद वो पानी के बुड़बुड़े छोड़ते हैं। अरे पूरे बेडरूम को बाथरूम बना रखा है, मुझे नहीं रहना उनके साथ। नवाज, अरे मैं ये सोच रहा था तुम्हारे जैसा आदमी डैनी साहब के साथ कैसे रूम शेयर कर पा रहा है। मुझको मालूम क्या हुआ, तुम्हारे जाने के बाद मैं बाथरूम गया। बाथरूम में 15 मिनट तक मैं सांस रोक के रखा और फिर मौत को छू के ऐसे टक से वापस आया। अरे इसीलिए तो कह रहा है उनके साथ नहीं रहना। इसी बीच डैनी साहब वहां पे बगल में आ जाते हैं। जवान को लगाम दे, ऊंची आवाज से बात करने वाले की जवान काट देता है चीता सिंह। और याद रखना, तू मेरी फिल्म इंडस्ट्री का है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं, वरना तुझे जलाकर राख कर देता दही बड़ी के चटनी में डूबे हुए पानी के पता से। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। अच्छा, इसके दूसरी तरफ अमरीश पुरी फोन पे अपना दुखड़ा रो रहे हैं। अरे भाई गुलाटी, अरे क्या बताऊं, जिंदगी एकदम पजामे की तरह हो गई है, चैन ही नहीं है। अरे ये राजपाल इतना सा है, 22 रोटियां खा जाता है। अरे ये तो फिर भी ठीक है। कल मैंने डैनी से पूछा कि डिनर में क्या बना दूं, पुलाव की खिचड़ी, तो कहता है जिस तरह से तुम बनाते हो ना, पहले बना लो, नाम बाद में डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये इधर सब कुछ चल रहा है, उधर से स्विमिंग पूल एरिया से नसीर साहब चिल्ला रहे हैं किसी पर, गुनाह है, गुनाह है। इरफान वहां पहुंचते हैं। अरे क्या हो गया भैया? अरे नसीर साहब हमको पहचानते हो ना? अरे गुनगुना है। अरे पानी तो एकदम ठंडा है, किस बात पे तपे पड़े हो? अरे किस बात पे तपे पड़े हो? अरे भाई ये बेहया राजपाल हमारे पास आया और आकर हमसे कहने लगा कि नसीर साहब हम अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम घर पर बुलाए हैं, अंदर जाने के लिए आपका कॉस्ट्यूम मिल सकता है क्या? अरे तो आपने क्या कहा? अरे भाई हम इस बेहया बेगैरत बेमुरब्बर राजपाल से कुछ कह पाते, इससे पहले वो हमें ऐसे टॉवल में छोड़ के हमारा कॉस्ट्यूम पहन के कूद गया। ये पाप है, अनएक्सेप्टेबल है ये। इतने में राजपाल बाहर आते हैं, अब सब उन पे बरस पड़ते हैं। अमरीश पुरी, अरे नसीर साहब, इस राजपाल की आदत बहुत खराब है, हमेशा गलत जगह पर कूदता रहता है। अरे कल ही की बात है, मेरी पीठ पर आकर कूद गया
और मैंने पूछा ये क्या करता है बे? तो कहता है कि आपको देखकर मुझे मेरे ताऊ की याद आती है। और इरफान खान, अबे अबे सुन लो, समझ लो, नोट कर लो, लिख लो, कान बत्ती बना के डाल लो। अरे बेटा दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना? अबे समझ रहे हो ना? मार दे लपड़ बुद्धि खुल जाती तुम्हारी, समझ रहे हो ना? निकल ले बेटा, दिखाई मत देना यहाँ पर। अच्छा, ये सब चल ही रहा था। इसी बीच शान मूवी के खतरनाक विलेन शाकाल कुलभूषण कलवंदा जी, जो टिपिकल सी आवाज है। कुलभूषण कलवंदा नई जनरेशन को बता दें, मिर्जापुर सीरीज में बाबूजी का रोल उन्होंने किया। तो वो आ जाते हैं साइकिल चलाते हुए, कुलभूषण कलवंदा आते हैं और बोलते हैं, अरे भाई इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुकना मना है। इंसान की जिंदगी में बड़ा प्रेशर रहता है, वो जोर तो बहुत लगाता है मगर प्रेशर बढ़ता ही रहता है। अरे भाई अगर प्रेशर बढ़ता रहता है तो ये साइकिल क्यों चला रहे हैं आप? अरे भाई ये साइकिल नहीं है, ये है मोबाइल कमोड। मोबाइल कमोड कभी भी कहीं भी। इन सब लोगों के अतरंगी कारनामे देखकर जो शो का डायरेक्टर था उसने एक हफ्ते में सीजन को बंद कर दिया और सभी को विनर घोषित करके उनको उनके घर भेज दिया। धन्यवाद।